नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, देखें इस कॉइल प्लेट को। आप लोग कॉइल प्लेट को देखने के बाद ही आप लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यह किसी बहुत ही हाई फाई, यानी कि हाई फाई का मेरा मतलब कहने का बहुत ही ज़्यादा CCY की ये कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट को कहीं से भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही, नहीं कोई इसमें वायर जला हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वर्किंग में नहीं है। इस कॉइल प्लेट को चेक करने वाले हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, उनका कहना था कि करीब हमने इस कॉइल प्लेट को चेक करने में, बाइक को चेक करने में कम से कम 2-3 घंटे का टाइम बर्बाद कर दिया। सब कुछ उन्होंने लगा के देख लिया। इस पर सब कुछ का मेरा मतलब है CDI, चार्जर, हाई टेंशन कॉइल, जो भी इससे रिलेटिव होते हैं करंट संबंधी, सब उसने इंस्ट्रूमेंट लगा के, सब पार्ट्स लगा के देख लिए। लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। तो इससे पहले मैं बता दूं ये किस कंपनी की कॉइल प्लेट है। यह पल्सर BS6 125 cc। सोचो, पल्सर BS6 125 cc बाइक की ये कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट में एक ऐसी प्रॉब्लम है कि 1% भी इन सॉकेटों पर करंट नहीं आ रहा किसी प्रकार का, जबकि बिल्कुल फ्रेश थे देखने में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए स्पेशल संदेश है कि कभी भी आप किसी भी बाइक को चेक करें तो सर्वप्रथम आपको करंट देखना चाहिए। करंट का मतलब यहाँ इस पे करंट मिल रहा या नहीं मिल रहा है। सॉकेट के हिसाब से करंट मिलता है। जैसे ये इसमें रेड वाला जो सॉकेट देख रहे हैं, ये मेन करंट का है। इसमें अर्थिंग से अगर आप करंट लेंगे तो इस वाली कॉइल में अर्थिंग से करंट नहीं मिलेगा। दोनों वायर आपको डालना पड़ेंगे इसमें, और फिर किक लगाने के बाद उनको आपस में टच करना पड़ेंगे। ये येलो येलो दिख रहा है, यहाँ पर करंट आता है, हैवी करंट आता है इसमें, और ज़्यादा एम्पियर का करंट आता है क्योंकि ये कॉइल बहुत ही हैवी है। ठीक है, तो पहले करंट चेक करें। करंट यदि यहाँ नहीं मिल रहा है तो कतई किसी भी आप पार्ट्स को मत छेड़ें। पार्ट्स को छेड़ने का मतलब हमारा आपका जैसे CDI हुआ, चार्जर हुआ, ठीक है, इन पार्ट्स को आप कतई ना छेड़ें। सर्वप्रथम मेन आप ये देखें कि इस बाइक में करंट यहाँ आ रहा या नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा है तब आप सीधी कॉइल निकालें और उस कॉइल का समाधान करें या करवाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों में कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइट से चलने वाले, समझना। तो हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर चलाना है तो हमें लाइट से जोड़ना पड़ेगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंट लाइट से जोड़ने के बाद अगर नहीं चल रहा है तो 1 सेकंड के लिए हम कहते हैं ये क्यों नहीं चल रहा। तो सर्वप्रथम लाइट ही तो देखी जाती है कि हाँ लाइट आ रही या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इसको चलना चाहिए, समझना हमारी बात। तो अगर लाइट आपके घर में नहीं आ रही तो आप लाख कोशिश कर लें, ये इंस्ट्रूमेंट लगाएं, वो इंस्ट्रूमेंट लगाएं, आप ये देखें, वो देखें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो एक तरह की ये मान लो आपकी खम्भे की लाइट है ये कॉइल बाइक के लिए। सोच लो, हमसे अच्छा समझाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभवी 40 साल पुराना अनुभवी मैकेनिक हूँ। दुनिया की कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं जो हमसे परे हो, हमारी समझ के बाहर हो। चाहे वो अपना इंडिया का आइटम हो, बाहर का आइटम हो, मैं उस पर 99% कमांड कर लेता हूँ उसे बनाने में। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और मेरे जैसा समझाना वाला यदि आपको मिल रहा फिर भी आप ना समझें तो बेकार है। तो मेरा मतलब ये खम्मा है, यानी सॉरी, ये खम्मा से आने वाला ये करंट है, ये मान लो आप। तो यदि यहीं से करंट आपके इसमें नहीं आएगा
तो आपकी मेहनत तो बेकार जाएगी, आप दुनिया भर की चीज़ें बदलेंगे, ये करेंगे और आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस कॉइल में जो मेन प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं, ये क्यों करंट जनरेट नहीं कर रही है। ध्यान से देखें आप लोग, इस चीज़ को गौर से देखें, आप भी समझ जाए। यहाँ पर आपको उसको कुछ काला काला दिख रहा है आपको, तो ये जो वायर आप देख रहे हैं एक खांचे का, ये वायर इस बॉडी के संपर्क में आ गया और इतना ज़्यादा हीट हो गया, गौर से देखें कि वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। इस राउंड वे का जो सर्किल है आपका कॉइल का, उस राउंड वे के सर्किट से ये डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कारण आपका यहाँ पर करंट नहीं आ रहा। तो इस बेस पर ये पूरी जो कॉइल है ये वाइंड नहीं की जाती। जहाँ से ये प्रॉब्लम देख रहे हैं आप आई है शॉर्ट सर्किट की, जलने की, उसके आगे से आपको 3 या 4 खांचे आपको नए तरह से फ्रेश करना पड़ेगा। अब आप पूछो कि हम यही खांचा फ्रेश कर दें ये जो जला हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी कोई भी वायरिंग या कोई भी वायर अगर वो हीट होता है तो एक जगह से वो हीट नहीं होता, रूटीन वे में हीट होता है उसके पीछे तक का, यानी कि जहाँ उसका एंड है वहाँ उसके पीछे तक के उसके वायर हीट हो जाते हैं। अगर हम इसी को अगर क्लियर कर देंगे, इसी को रिपेयर कर देंगे, तो कल कितना ये हीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कम से कम 4 स्लॉट 4 खांचे लेना पड़ेगा, तब जाके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। इसको हमें 4 खांचों तक इसको खोलना है और इसकी जो वाइंडिंग है आपकी, इसकी एंटी क्लॉक वाली वाइंडिंग, इसमें जो वायर गेज लगा हुआ है ये ज़्यादा मोटा है। 19 नंबर वायर का इसमें गेज लगा, कि 19 नंबर इसलिए कंपनी ने लगाया क्योंकि ये बहुत लोड पावर की बाइक है, क्योंकि ये 125 सीसी की बाइक, जितनी ज़्यादा सीसी की बाइक होती है कॉइल प्लेट में उतना ही मोटा तार लगाया जाता, क्योंकि उसको बाहर बहुत नोइजेशन है, मैं ऑन रोड हूँ, आपको सिर्फ वर्क देखना, अपना काम देखना, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये देखें आपका इतना सा ये पूरा ब्लैक निकला, पूरा जला हुआ निकला। अभी हमने एक खांचा इसका खोला, मैंने कहा था कि एक खांचा नहीं बल्कि 2-3 खांचे से इसकी शॉर्ट सर्किट निकलती, तो एक खांचा सिर्फ हमने इसका खोला, बाकी खांचे इसके हम खोलने जा रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। तो मैंने आप लोगों से गलत तो नहीं कहा था, ये देखें मैंने कहा था कि सिर्फ एक ये खांचा आपका जला हुआ दिख रहा है, ये देखें आप गौर से, दिख रहा आपको, ये बोबिन भी इसकी जल चुकी है। तो तनहा इसी अकेले खांचे को हम अगर वाइंड कर देते, भर देते, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जबकि इसके पीछे वाले, ये देखें पीछे वाले वायर भी इसके देखो पूरा जले हुए निकल रहे हैं। तो हमेशा किसी भी कॉइल को वाइंड करने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो खांचा खराब है या जो वायर इसके खराब है उसी वायर को भर दें, पीछे से हमें क्या लेने देना। अगर आप पीछे का लेके नहीं चलोगे, ये देखा पूरा जला निकल रहा था। तो मैंने कहा था कि इसकी लंबी, यानी जब कोई भी बैटरी के द्वारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है, सोचो अच्छी तरह से, कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो तार सुलगता है। सुलगने का मतलब सोचते धीरे 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 करके तार बहुत दूर तक कमजोर हो जाता है। अच्छी तरह से अपने दिमाग में आप लोग बैठा लें इस चीज़ को। कभी भी एसी यानी मेन लाइन से कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो फॉल्ट होके वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। सोचो आप, कभी भी किसी भी एसी करंट से आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसे, अगर आपका एसी तार जुड़ा हुआ शॉर्ट सर्किट होगी तो यहाँ से फॉल्ट हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत लाखों की कीमती की बात है, ये अच्छी तरह से दिमाग में आप सोच लो कि आपके यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर 12 वोल्ट बैटरी या कोई भी बैटरी के द्वारा अगर शॉर्ट सर्किट होती है, वो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करती है कि हमने ऐसे लगाया और बैटरी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। वो धीरे धीरे सुलगती है, सुलगती जाती है और लंबा फॉल्ट कर देती है और लंबी दूरी, यानी लंबी दूरी तय करती है वायरिंग के अंदर खराब करने की वायरिंग को। समझ रहे भाई? तो ऐसे ही इसमें होता है। ये देखें हमने तीसरा खांचा खोल दिया, चौथा खोलने जा रहे हैं। चौथे के बाद में ये बिल्कुल फ्रेश निकलेगी। ये अनुभव है मेरा। आप लोग सोच रहे हैं कैसे कैसे लगा लिया, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि निकलेगी तो निकलेगी। देखें यहाँ तक आपका निकल रहा है, पूरा वायर जला हुआ निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम पूरा खाली करेंगे 4 खांचों को, और 4 खांचे दोबारा इसको हम
फिर रिवाइंड करेंगे, हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे। ये देखें पूरे चारों खांचे हमने अलग कर दिया। इसको कटर से हम इसको काटते हैं। बहुत मेहनत पड़ती है कॉइल के वर्क में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये हमने काट दिया, ये हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ से अगला कनेक्शन हमें कनेक्ट करने के लिए पॉइंट मिल गया। और ये इसका निकला हुआ वायर है। ये देखें इतना सा वायर इसका डैमेज हो चुका है, और यही वायर आपका वर्क कर रहा था आगे आपकी बाइक को स्टार्ट करने में, क्योंकि इसका सर्कुलेशन पूरा इसी कॉइल की सीरीज पर डिपेंड था। ये देखें, देखा आप लोगों ने, कितना सा तार आपका निकला। ये देखें, ये तार आपका निकला डैमेज। और अब हम इन 4 खांचों को रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको बताया इसमें मोटा वाला वायर लगा हुआ 19 नंबर, तो क्लॉक बाई एंटी क्लॉक के हिसाब से इसको हम यहाँ तक लाएंगे। इसके बाद में ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका ये कनेक्शन पॉइंट ये भी काला पड़ चुका, तो हमें यहाँ से इसको कनेक्ट करना होगा। ऑलरेडी दूसरा वाला अपने यहाँ जुड़ा हुआ है। ये देखें दूसरा वाला जुड़ा हुआ है, जुड़ा आपका दिख रहा है दूसरा वाला आपका, ये देखें जुड़ा हुआ है नीचे ब्लैक ब्लैक, ये जुड़ा, ये वाला हमें जोड़ना पड़ेगा और हमारी कॉइल बिल्कुल डन हो जाएगी। तो देखा आप लोग, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज देता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों को पर डे नई गुड न्यूज़ देता हूँ। नए प्रोजेक्ट के बारे में, नए उपकरण के बारे में, नए डिवाइस के बारे में बताते हूँ। तो यदि आपका दिल चाहे, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मुझे सब्सक्राइब करो, मन में थोड़ा भी अगर मेरे प्रति आपको प्रेम है, अपनापन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखें आप लोग, यह वही पल्सर BS6 बाइक की कॉइल प्लेट है, जिसके 1 2 3 4 यानी 4 इसके खांचे वर्क नहीं कर रहे थे। इसको हमने दोबारा रिवाइंड किया है। आप लोग कभी ये चीज़ का महसूस मत करें कि सर कभी हमें कॉइल को वाइंड करते की वीडियो को नहीं डालते। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसका पूरा प्रोसेस पहले ही बता देता हूं कि किसी भी कॉइल को जब आपको वाइंड करना है तो क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज टर्निंग के अनुसार इसको आपको वाइंड करना है। सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई हमसे शिकायत होना चाहिए। तो देखा आप लोग ने, इस कॉइल को हमने दोबारा शॉर्ट सर्किट क्लियर करते हुए रिवाइंड किया है, दोबारा भरा हुआ है। ये बिल्कुल न्यू कॉइल की तरह वर्क करेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़। बिल्कुल फिनिश कॉइल, कहीं इसमें अब कोई किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट नहीं है। इसलिए तो हम आपसे कहते हैं कि कभी भी किसी भी कॉइल से संबंधित आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पुश करें, और मेरे चैनल के द्वारा आप किसी भी कॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।